आऊज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं डॉक्टर मोहम्मद इमरान सूफ़ी। आज बात करेंगे, इस वक्त पूरी दुनिया, पूरा आलम इस्लाम, पूरी दुनिया के लोग इस वक्त एक छोटे से कोरोना वायरस का शिकार हो चुके हैं और बड़ी बड़ी एटमी ताकतें वो भी उसके सामने बेबस हो चुकी हैं। ये वायरस 3-4 महीने कबल जो है वो चाइना में शुरू हुआ, वहीं से फैलता हुआ दुनिया के 182 मुल्कों तक जो है ना पहुंच चुका है। कोरोना वायरस ये एक मामूली सा वायरस है। इसका साइज़ 400 से 500 माइक्रो कतर है। 25-26 डिग्री सेंटीग्रेड तक इसकी ताकत जो है वो तकरीबन जो है ना वो ख़त्म हो जाती है। ये वो हवा में फैलता नहीं है, उड़ता नहीं है, लेकिन ज़मीन पे या किसी भी जिस्म के ऊपर इसका जो ज़िंदा रहने का जो ड्यूरेशन है वो एटलीस्ट जो है 12 घंटे तक है। अच्छा, तो लेकिन अब इसमें सबसे अहम चीज़ एक ये है कि ये पूरी दुनिया में कैसे फैला, किस तरह से चाइना से ये शुरू हुआ। ये चाइना से सफ़र करता करता आज पूरी दुनिया को इसने अपनी लपेट में ले लिया है। तकरीबन 186 मुल्क जो हैं, कंट्रीज़ जो हैं, वो इसका जो है शिकार हो चुके हैं। उसकी सबसे बड़ी वजह जो है वो इसको सीरियस ना लेना। ये जिन मुल्कों में फैला है शुरू में, अब चाइना में फैला तो चाइना में उन्होंने जो है इनिशियली जो है बड़े अच्छे इनिशिएटिव लिए और वहाँ पे आज के दिन तक जो है वुहान सिटी जो है वो क्लियर कर दिया गया है। उसके बाद ये सबसे ज़्यादा जो फैला वो इटली में फैला, स्पेन में फैला, ईरान में फैला, लेकिन आज वहाँ पे इंतहाई जो है बुरे हालात हो चुके हैं। उसकी सिर्फ़ और सिर्फ एक ही रीज़न है कि उस कौम ने, उस मुल्क ने, उस गवर्नमेंट ने इसको सीरियस नहीं लिया, संजीदा नहीं लिया और इस पे लोगों को अवेयरनेस, कोई आगाही नहीं दी, कोई अवेयरनेस नहीं दी लोगों को एजुकेट नहीं किया गया। इसमें अब गवर्नमेंट का फ़र्ज़ नहीं है, ये हम सब का फ़र्ज़ है। एक बीइंग ए डॉक्टर मेरा भी है, आप सब दोस्तों का भी है, जितने भी पढ़े लिखे लोग हैं इन सब का ये फ़र्ज़ है, हम सब की ये ड्यूटी है कि हम अपने सराउंडिंग में, हम अपने मोहल्ले में, हम अपने एरियाज़ में, हम अपने घरों में, हम अपने हॉस्पिटल्स में, हम अपने मदारिस में, हम अपने मसाजिद में जो है इस चीज़ से लोगों को अवेयर करें। तो इससे इस वायरस का जो सबसे जो फैलाव जो है वो उसकी सबसे बड़ी वजह जो है इंसानों का एक दूसरे के करीब आना। उसमें हाथ मिलाना हो गया, उसमें गले लगाना हो गया। हम छोटे बच्चों को प्यार करते हैं, वो उसका मुंह चूमते हैं, माथा चूमते हैं, तो ये भी जो है ना एक इसका जो है ना वो वायरस है। तो हो सकता है कि मेरे बहुत सारे दोस्त जो है ना ये इसको आप शरई जो भी चीज़ें उससे एक अलग हट के इनको जो है ना आप वो सोचें। अब इस वायरस से मैं थोड़ी सी शॉर्ट करूँगा, वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाए तो फिर वो जो है बहुत सारे दोस्त जो परेशान हो जाते हैं। तो इसमें अब मैं कुछ चीज़ें ये कहना चाहूँगा कि इसमें आप एहतियात करें। सबसे पहले जो है अपने घर में आप सैनिटाइज़र बनाएं। सैनिटाइज़र आज बाज़ार में आजकल जो है बहुत महंगा हो चुका है और लोग अफोर्ड नहीं कर सकते हैं। जो 30 रुपये का सैनिटाइज़र था आज 500 रुपये में जो है ना वो सेल हो रहा है। ये बहुत बड़ा जो है ना एक हमारे लिए जो है ना एक शॉकिंग है, एक हमारे लिए एक अलमिया है कि जो है ना हम कैसी कौम हो चुके हैं। हमारे मास्क गायब हो गए हैं, हमारे ग्लव्स गायब हो गए हैं, हमारे सैनिटाइज़र गायब हो गए हैं, डिटॉल गायब हो गया है। तो खुदा के लिए जो है ना इन चीज़ों से जो है ना अगर आप नहीं परचेज़ कर सकते, खुदा के लिए इन चीज़ों से बाहर निकल आएँ। अगर सैनिटाइज़र नहीं मिल रहा है तो कोई मसला नहीं है, आप डिटॉल लें। आप एक 1.5 लीटर की बोतल के अंदर जो है वो जो है डिटॉल के 10 से 15 ml डिटॉल उसके अंदर आप डाल लें तो आपका एक बेहतरीन सैनिटाइज़र बन जाएगा। आप अपने घर में रखें, आप अपने दोस्तों को बताएं, आप घर में आते हुए उसे इस्तेमाल करें, घर से बाहर जाते हुए उसे इस्तेमाल करें, लोगों से हाथ मिलाने से गुरेज करें। आप दूर से भी अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह कह सकते हो, तो उसमें ज़रूरी नहीं है कि सबसे आप गले ही मिलें। दूसरा, इसमें जितना हम खौफ व हरास की तरफ आएंगे ये हमें साइकोलॉजिकली जो है ना वो पूरी कौम जो है ना वो एक डिप्रेशन में चली जाएगी। बहुत ज़्यादा जो है ना वो एक जो है ना कोमा वाली कंडीशंस बन जाएगी, लॉकडाउन वाली पोजीशन बन जाएगी। हमारी गवर्नमेंट ने भी बहुत सारी चीज़ें जो है ना वो लोगों में अब बतानी शुरू की हैं। उसमें जो है कि अवॉइड करें, पब्लिक प्लेसेस पे ना जाएं,
अब आज से जो है कुछ सिटीज़ के अंदर, बल्कि पूरे कंट्री में कुछ थोड़ा सा लॉकडाउन है, तो अब आवाम को भी चाहिए कि वो कम से कम जो है ना, सारे काम गवर्नमेंट ने नहीं करने, सारे काम गवर्नमेंट ने नहीं करने, हमें जो है खुद भी कुछ करना होगा। तो हमें जो है अपने घरों में रहना है, हमें घरों से बाहर नहीं निकलना है। हम मस्जिद में नमाज़ पढ़ने जानी है तो हम जो है ना अपना जाए नमाज साथ लेके जा सकते हैं। साफ़ सुथरा जो है ना वहाँ से अगर कालीन हटा के फ़र्श पे पढ़ लें तो भी बेहतर है। तो दूसरा जो है, अगर हम अपने आप को, अपने जिस्म को, अपने लिबास को अगर साबुन और पानी से धो लें तो ये जो है ना ख़त्म हो जाता है। तो अब इसमें यही है कि हम सबको जो है एहतियात करनी है, हमें जो है एक दूसरे को एजुकेट करना है, हमने डरना नहीं है। और दूसरा जो है ना, इसमें एक बहुत बड़ी चीज़ मेरे लिए बहुत जो है ना अफसोसनाक चीज़ वो मैंने देखी कि हमारे उलमा कराम को इसमें बड़ा रोल अदा करना चाहिए था। अब हमारे किसी भी उलमा कराम ने जो है ना अभी तक जो है ना इसके लिए जो उनको करना चाहिए था कि पूरी कौम को जो है ना एक तौबा की तरफ लेके आते, क्योंकि ये सरासर जो है ना हम सब पे जो है ना एक अल्लाह का अज़ाब है, अल्लाह की तरफ से हमारी एक पकड़ है। तो अब इससे बचने का जो है ना दो ही तरीके हैं, एक तो हम एहतियात करें, तो दूसरा एक बेहतरीन वैक्सीन जो है वो इसकी वो ये है कि हम तौबा की तरफ आ जाएं, हम इज्तमाई तौबा की तरफ आ जाएं, अपने घरों में तौबा का एहतमाम करें। और दूसरी सबसे बड़ा इससे बचने का तरीका वो ये है कि हम 5 वक़्त की नमाज़ पढ़ें। जब भी एक मुसलमान जब 5 वक़्त की नमाज़ पढ़ता है, 5 वक़्त वज़ू बनाता है, वज़ू करता है, अपने 5 दफ़ा हाथ धोता है, अपने गले को साफ़ करता है, अपने बाजुओं को धोता है, तो जब वज़ू करता है तो मेरा ख़्याल है कि वो जो है ना इन जरासीमों से पाक हो जाता है। लेकिन ये सारी चीज़ें भी हैं, लेकिन उससे हट के भी जो है ना हमें इसमें एहतियात बरतने की भी ज़रूरत है। हमें खौफ के साए से निकलना होगा, हमें एजुकेट करना होगा। हमें जो है ना ये एक चेन चलती आ रही है, एक जो वायरस फैलता है। आप देखेंगे जी 19 फरवरी को इटली में सिर्फ 2 पेशेंट थे, 2 या 4 पेशेंट थे, लेकिन अब इस वक्त इटली में हज़ारों पेशेंट हो गए हैं। लोग सड़कों पे पड़े हुए हैं, वहाँ पे पुलिस और फ़ौज की गाड़ियाँ आती हैं, उनको बख्तरबंद गाड़ियों में आती हैं और उनको जो है ना वो उठा के कहीं जाके वो दफना दिया जाता है, दफनाया क्या जाता है, फेंक दिया जाता है, उनके ऊपर मिट्टी डाल दी जाती है। तो इसलिए हमें जो है ना इससे बचने की ज़रूरत है, हमें इन सारी चीज़ों का ख्याल रखना होगा, सफाई का ख्याल रखना होगा, हमें सैनिटाइज़र की जगह पे डिटॉल यूज़ करना होगा। अगर कोई भी बंदा अगर मास्क नहीं ले सकता तो घर में मास्क बना सकता है। आप साफ़ कपड़ा इस्तेमाल कर लें, आप रुमाल इस्तेमाल कर लें, आप मलमल का कपड़ा ले लें, उसके मास्क बना लें। तो मेरे भाइयों, इसके साथ साथ जो है ना तौबा का दरवाज़ा बहुत ज़रूरी है। तौबा का दरवाज़ा इतना ज़रूरी है कि ये कायनात अगर पूरी यहाँ से 7वें आसमान तक जो है ना ये गुनाहों से भर दे, लेकिन कर नहीं सकती, अल्लाह की कायनात इतनी बड़ी है, लेकिन ये करने की कोशिश करे या भर दे तो उसका भी एक ही हल है कि ये तौबा की तरफ आ जाए। जब ये तौबा करती है तो अल्लाह खुश हो जाता है और अल्लाह ताला इंसान की तौबा के इंतज़ार में रहता है। तो हमें सिर्फ़ तौबा करनी है। ठीक है जी। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। अल्लाह आपका, हम सब का हामी व नासिर हो। हमें पूरे आलम इस्लाम को, हमारे मुल्क पाकिस्तान को, हमारे बहन भाई दोस्त, हमारे मोहल्ले में जितने भी लोग हैं उन सबको इस अज़ाब से बचा के रखें। आप सभी दुआ करें, तौबा का एहतमाम करें, हमें भी दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़ जी।